सोयाबीन बुआई करते समय यह 5 गलतियां भूलकर भी मत करना। तो वे कौन सी गलती हैं जो अक्सर किसान भाई या फिर 70-80% जो किसान हैं, जो बिगनर हैं या फिर उतना उनको पता नहीं है, तो वे कौन सी गलतियां कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सोयाबीन उगाने का तरीका सिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसान गलतियां कर देते हैं, वह अंकुरण के समय समस्या बन जाती है और फसल में कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो वे कौन सी गलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सोयाबीन की पैदावार पिछले कुछ सालों से कम होना, यह केवल वैरायटी वाला फैक्टर नहीं है। यानी बेस्ट वैरायटी को आपने लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पैदावार भी अच्छी मिलेगी, बल्कि इसके लिए खरपतवार मुक्त फसल रखनी पड़ेगी। खेत की तैयारी करते समय प्रॉपर खाद देनी पड़ेगी। बीज उपचार बेस्ट दवाइयों से करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर, स्टेम फ्लाई, मोज़ेक वायरस, रोग रोधी किस्मों को चुनाव करना पड़ेगा। सही समय पर सही कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा। यानी फंगस का प्रकोप है, आप कीटनाशक डाल रहे हैं, फसल की बढ़वार नहीं हो रही, आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाल रहे हैं, यानी फल फूल अच्छे आ रहा है फिर भी आप टॉनिक डाल रहे हैं, तो बेफालतू के खर्चे बढ़ाने से या फिर सही समय पर आपने पहचान करते आना चाहिए। यदि पहचान चीज़ों की नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समस्या है। तो यह काफ़ी ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके अलावा मौसम सबसे बड़ा फैक्टर है। यदि सब वैरायटी सब खाद का प्रयोग करेंगे और यदि मौसम साथ नहीं देगा तो सभी की सभी जो एक्टिविटी है ना, वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पर सही बरसात और अच्छी बरसात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फली छेदा की परेशान करती है, उनका समाधान भी। लेकिन दोस्तों, यह सभी जो फैक्टर है ना, यदि सही भी रहते हैं और सब काम आप कर रहे हैं, इनके बावजूद भी जो पैदावार घटने के कुछ मानवीय कारण होते हैं। यदि समय रहते इन पर ध्यान आप रखेंगे तो आपने आधी जंग तो समझ लीजिए आपने जीत ली। तो वे कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको दोहराना नहीं है। सबसे पहले तो समय अवधि, यानी असिंचित दशा पर या फिर कम दिन वाली जो वैरायटी होती है ना, जैसे आप मध्य प्रदेश पर खेती कर रहे हैं, तो मान लो कुछ ऐसे इलाके हैं, मान लीजिए कोई भी प्रदेश हो सकते हैं, मान लीजिए आपके प्रदेश पर बहुत कम बरसात होती है और आपने वैरायटी का चुनाव कर लिया 125 दिन वाली, तो फिर उसका तो खेल होने वाला है। तो इसीलिए असिंचित दशा पर या फिर जहाँ पर कम बरसात होती है, वहाँ पर आप कम दिन वाली या फिर जो 95 दिन, 90 दिन, 92 दिन, 95 दिन में जो तैयार वैरायटी होती हैं, उन्हीं को लगाना चाहिए। और इसके यदि हम अपोजिट करेंगे, यानी आपने ज़्यादा दिन वाली वैरायटी लगा ली और बरसात लास्ट में ना हुई, तो फिर वो तो एकदम खेल उसका ख़त्म होने वाला है। कुछ वैरायटी जैसे 90-95 दिन में तैयार होती हैं, तो कुछ वैरायटी 95 दिन से लेकर 105 दिन में तैयार होती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी 110 दिन, 120 दिन और 120-25 दिन तक का समय ले लेती हैं। तो सिंचित दशा पर ही आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जहां पर कम बरसात होती है, वहां पर आपको कम दिन वाली बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। नंबर 2, बीज उपचार। अब सोयाबीन का बीज उपचार करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस फसल पर कई प्रकार के फंगस आते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। यदि हम सही समय पर सही उपाय इलाज नहीं करेंगे तो समस्या बनने वाली है। बीज उपचार आपको FIR पद्धति से करना चाहिए। फंगिसाइड में झेलोरा या फिर एवरगोल्ड एक्सटेंड चल जाएगी। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करें। फिर उसके बाद आपको करना है इंसेक्टिसाइड से, थाइमोथोक्सम आती है। फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से 2 ग्राम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। फंगिसाइड में झेलोरा एक्सटेंड, एवरगोल्ड एक्सटेंड, कार्बेंडाजिम, बाविस्टिन, मैंकोजेब चल जाएगी। साफ फंगिसाइड भी चल जाएगी। तो फंगस का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर UPL की साफ के बजाय आप झेलोरा से बीजों को उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो अंकुरण अच्छा होता है। जड़ में प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। जड़ों में लगने वाले 0 दिन से लेकर के 45 दिनों तक एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो कि फंगस को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस से प्रोटेक्ट करता है फंगिसाइड। इसके अलावा जर्मिनेशन, जो अंकुरण परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है और जो समस्याएं हैं, जो जड़ में लगने वाली समस्याएं हैं, उन पर बहुत अच्छा काम करता है। तो सभी वैरायटियों को उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उपचार किस दिन करना है?
जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं या फिर एक दिन पहले, ज़्यादा पहले आप बीज उपचार करके मत रखें। तो FIR पद्धति से ही बीजों को उपचार करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जो फंगस, जो कीट, जो इंसेक्ट लगते हैं उनसे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। और आपको 1 एकड़ में अधिकतम खर्च 500 रुपये 600 रुपये ही आएगा। और जो प्रॉफिट है इनडायरेक्टली आपको लगभग 2 से 3 क्विंटल ज़्यादा पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं यदि आप अच्छे से बीज उपचार करते हैं। क्योंकि बीमारियां सोयाबीन की फसल पर बरसात के दिनों पर खूब लगती हैं। सोयाबीन की खेती छिटका विधि से आपको नहीं करनी चाहिए। सोयाबीन अंकुरण प्रतिशत 80 से 90% होता है। और बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम भी आपको नहीं रखनी है और निश्चित मात्रा आपको रखनी है। क्योंकि परसेंटेज कितना है जो आप वैरायटी लगा रहे हैं उसका आप परसेंटेज निकाल कर देख लीजिए, अंकुरण टेस्ट कर लीजिए कि अंकुरण 100 सीड्स में कितना परसेंटेज जर्मिनेशन हो रहा है। उस हिसाब से आपको बुआई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 किलोग्राम बुआई करी, केवल 9 किलोग्राम ही उग। तो अंकुरण टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोयाबीन की क्रॉसिंग में बुआई बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती है बुआई के समय खाद। यानी आप नॉर्मल तरीके से, परंपरागत तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं, यदि उसी प्रकार सोयाबीन की बुआई करेंगे, नॉर्मल खादों का प्रयोग करेंगे तो फिर पैदावार भी आपको एवरेज ही मिलने वाली है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति करना। बीजों के साथ मिलाकर के सोयाबीन की बुआई ना करें, अलग से प्रयोग करें। यानी खाद अलग से प्रयोग करें, फिर बुआई अलग से करें। क्योंकि खाद और बीज मिलाने से जो सीड्स है ना उसमें गलन की समस्या आ जाती है। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उसी समय 5 से 7 घंटे पहले आपको, एक दिन पहले खाद पूरे बिखेर करके रोटावेटर से फिर बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना चाहिए। लेकिन बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए तो देखिए, यूरिया आपको 12 किलोग्राम लगेगा 1 एकड़ में, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम, सल्फर 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना पड़ेगा। गोबर की खाद और रीजेंट भी प्रयोग कर लेना। लेकिन यदि हम खादों की बात करें, यदि SSP वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो SSP 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम आप प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की आपको इन तत्वों की पूर्ति हो जाएगी SSP वाले कॉम्बिनेशन से। आप चाहें तो DAP वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम और सल्फर आपको लेना पड़ेगा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। SSP वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेस्ट है। कुछ किसान भाइयों के खेतों में पराली या फिर जो लकड़ी के डंठल होने के कारण दीमक की समस्या या फिर वाइट ग्राफ की समस्या होती है तो रीजेंट या फिर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, कार्बोफ्यूरान, बर्टाको में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को आप, कोई भी एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमिक दानेदार कीटनाशक का प्रयोग 3 किलोग्राम कर लेना। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय इन खादों का प्रयोग आप करेंगे तो फिर आपको उपज भी अच्छी मिलने वाली। कुछ किसान भाई गलती करते हैं कि बुआई के समय जो खाद है ना नॉर्मल देते हैं, ज़्यादा खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बताइए ना, 15 क्विंटल उत्पादन निकालने के लिए मिट्टी भी उतना न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं करा पाती है। इसलिए हमको बेसल डोज के रूप में इन खादों का प्रयोग करना पड़ेगा एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। आप बोलेंगे कि ज़्यादा आप उर्वरक खादों का प्रयोग करेंगे तो भूमि बंजर वैसी भी होगी। तो इसके लिए काम कर सकते हैं कि देसी गोबर खाद, मुर्गी खाद, हरी खाद की बुआई करके भी कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। आपके पास काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होते हैं। चौथी जो गलती है, दूरी डिस्टेंस। यदि सोयाबीन की एक अच्छी उपज निकालने के लिए, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 18 इंच से 20 इंच की दूरी पर आपको लाइन से लाइन की दूरी पर रख करके बेड बना करके आपको खेती करनी चाहिए। यदि आप सोयाबीन की खेती बेड विधि से करते हैं दोस्तों तो आपको प्रॉफिट उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। यकीन मानिए 1 एकड़ में लगभग दोस्तों 25 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। बेड विधि से खेती करें सोयाबीन की खेती, परंपरागत तरीके से सोयाबीन की खेती आप कर रहे हैं तो आप 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल ही उत्पादन निकाल पा रहे हैं। लेकिन बेड विधि से आधुनिक तरीके से सोयाबीन की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो 12 से 14 क्विंटल पैदावार निकाली जा सकती है। अब कैसे निकाली जा सकती है इसकी सेपरेट वीडियो बन चुकी है। आप चैनल पर विजिट करेंगे ना, इस प्रकार वीडियो आपको मिल जाएगी जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो चैनल पर विजिट जरूर करें A to Z वीडियो देखने के लिए। पांचवी जो गलती है वो है 24 घंटे वाली चारा मार दवाई। यानी जिसे हम 24 घंटे फिर 72 घंटे वाली या फिर अंकुरण के पूर्व स्प्रे की जाने वाली जो हार्बिसाइड है ना उसकी बात कर लेते हैं।
कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमने बेलर 32 का स्प्रे कर दिया, पेंडी मेथालीन का स्प्रे कर दिया, या फिर कई कंपनी की पेंडी मेथालीन आती है, स्प्रे कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट हमको मिलते ही नहीं हैं। आज तक हम स्प्रे करते आ रहे हैं, कभी हमको रिजल्ट ही नहीं मिला। तो आपकी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है कि जब भी आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, यदि आपने बुआई कर दी और आपके खेत में नमी रहेगी और जो लेयर है यदि वो टूट रही है, तो फिर खरपतवार का अंकुरण तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि खरपतवार का अंकुरण हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जब आपने बुआई करी है, यदि नमी अच्छी रहेगी तो फिर प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नमी कम, रिजल्ट कम। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, और हमारे हिसाब से जिस दिन आपने बुआई करी उसी दिन प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड बेलर 32 का स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते हुए पीछे चलिए, लेयर नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि एक लेयर बन जाती है, खरपतवार का अंकुरण नहीं होने देती है, और एक लेयर बनने से हमारी फसल बस अंकुरण अच्छा होता है और खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। बेलर 32 का जो डोज है 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। और जब बात आती है पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड की, यानी जब हमारी फसल 20, 25, 30 दिन के आसपास के हो गई, खरपतवार 3-4 पत्ती के हो गए, तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश पर अलग अलग जुगाड़ चलते हैं, अलग अलग पंजा, डोरा, कुल्पा, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देसी जुगाड़ की मदद से भी दोस्तों आप खरपतवार को बाहर निकालें, खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज करें। भूमि भी बंजर हो रही है, तो देसी जुगाड़, देसी यंत्र से ही आप बैलों की मदद से जो भी आप जुगाड़ लगा रहे हैं, ट्रैक्टर में भी जुगाड़ लग जाते हैं, तो निश्चित डिस्टेंस पर आप बुआई करेंगे तो आसानी से जो डोरा है वो चल भी जाएगा, जो स्पेसिंग है। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए देसी जुगाड़ बेस्ट है। तो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो यह 4-5 काम यदि आप करेंगे या फिर ये गलती आप दोहराएंगे नहीं, तो फिर पैदावार भी काफ़ी आप अच्छी निकाल पाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, जैसे आप परंपरागत तरीके से रूढ़िवादिता तरीके से आप खेती करते आ रहे हैं, उसी प्रकार यदि सोयाबीन की खेती करते रहेंगे तो फिर लागत निकालना तक मुश्किल वाला काम हो जाएगा। यदि आप आधुनिक तरीके से नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ों का इनोवेशन अपनी फसल पर, अपनी फार्मिंग पर करते हैं, तो ज़रूर आपको रिजल्ट, पैदावार अच्छी मिलने वाली है और बढ़िया आप सोयाबीन के फार्मर्स बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।